हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डीबीएमएस का बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डाटा। सो डाटा डाटा एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर या सिंबल्स को कलेक्ट करते हैं। ये एक अनऑर्गेनाइज डाटा होता है जिसे कोई मीनिंग नहीं रहता। मीनिंगलेस डाटा होता है जिसे हम कलेक्ट करते हैं और उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करते हैं। जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा जिसे हम यूज करते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डाटा होता है उसे हम स्टोर करते हैं एक डाटाबेस के फॉर्मेट। जो डाटाबेस है वो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा जो हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, जिसे हम मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। जिससे हम डाटा को टेक्स्ट, नंबर या इमेजेस के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अब इस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमें डाटा स्टोर करने का काम करता है, जिसे हम रिट्राइव कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन मतलब क्रिएट, डिलीट, अपडेट। अब what is database? A database is a management system that is software that is designed to efficiently manage our data or retrieve our data in a structured manner. ये एक इंटरफेस होता है डाटाबेस और यूजर के बीच में, जिसे हम यूज करते हैं क्वेरी को, या इसे हम यूज करते हैं यूजिंग क्वेरीज। क्वेरीज से हम हमारे डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और इसे इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ये एक सिक्योर होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से अलग होता है, जिससे हमारी रिडंडेंसी कम होती है, इनकंसिस्टेंसी, और ये सिंप्लीफाई कर देता है हमारे डाटा मैनेजमेंट को। अब देखते हैं व्हाट इज व्हाई डीबीएमएस नीडेड। डीबीएमएस क्यों यूज होता है? ताकि हम जो मल्टीपल फाइल स्टोर कर सकते हैं सेम डाटा की, जिससे हमारा स्टोरेज वेस्ट ना हो और डुप्लीकेशन क्रिएट नहीं हो। इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होती है जब एक फाइल रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो या फिर डाटा बहुत दिन का आउटडेटेड हो जाता है, तो उसे अपडेट करने के लिए भी हम डीबीएमएस का यूज कर सकते हैं। डाटा आइसोलेशन, कोई फाइल स्कैटर्ड हो अगर, तो उसे हमें एक्सेस करने में डिफिकल्टी आती है। तो सारे फाइल को एक जगह हमारा डाटाबेस यूज हम डीबीएमएस का यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी इशू, अब फाइल सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो हम उसे कभी भी देख सकते हैं, फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। पर डीबीएमएस में हम सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं, डाटा सिक्योर कर सकते हैं। इसमें हम बैकअप कर सकते हैं, रिकवरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये इसमें आप 3 टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में होते हैं, जैसे कि रिलेशनल डीबीएमएस, जो ऑर्गेनाइज डाटा इनटू टेबल्स होते हैं, जैसे रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हम टेबल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया। MySQL मतलब कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, जिसमें हम की वैल्यूज पेयर में हमारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट या ग्राफ के फॉर्म में, जैसे कि MongoDB, कैसेंड्रा। और होता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, इसमें हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट डीबी हो गया, DB4 हो गया। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? बैंकिंग, यूनिवर्सिटीज, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, फाइनेंस, जिसमें हम हमारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग में कस्टमर का अकाउंट, ट्रांजैक्शंस हो गए। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के रिकॉर्ड स्टोर करना, किसी का रजिस्ट्रेशन देखना, टेलीकम्युनिकेशन ऑल द कॉल रिकॉर्ड, उनकी बिलिंग इंफॉर्मेशन। एयरलाइंस में हम फ्लाइट कैसे शेड्यूल करते हैं, उनके रिजर्वेशन। फाइनेंस में ट्रैक करना सेल्स के, स्टॉक्स के, फाइनेंशियल। ये हो गया, तो ये हो गए उसके एप्लीकेशंस। अब ये हो गए डीबीएमएस, तो बेसिक। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है। थैंक यू।